इचिग्या जमाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है प्रैक्टिस ऑफ फुल कंसंट्रेशन ऑन सिंगल एक्टिविटी। दोस्तों, ये सुनने में बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन हार्वर्ड स्टडी के हिसाब के अनुसार हम लोग 47% टाइम सिर्फ अपने डे ड्रीमिंग में ही बिता देते हैं। और हार्वर्ड के इसी स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग जितना कंसंट्रेशन खोते चले जाते हैं वो लोग उतना ही ज्यादा अपसेट रहते हैं। जैन में कहा जाता है अ वंडरिंग माइंड इज एन अनहैप्पी माइंड, जिसका मतलब है एक भटकता हुआ मन दुखी मन है। एक एवरेज इंसान का माइंड दिन भर में 50 से 70 हजार थॉट्स को सोचता है और स्टडी बताती है कि उन थॉट्स में से 90% थॉट्स पुरानी होती हैं और कई बार एक ही टाइप्स के थॉट्स कई सालों तक हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं और वो थॉट्स हमें परेशान करके रख देती है। इस टाइप के थॉट्स को हम साइकोलॉजी में डिफॉल्ट मोड ऑफ ब्रेन नेटवर्किंग कहते हैं। मतलब कि इस मोड में ना तो आप कॉन्शियस रहते हो और ना ही किसी चीज पर कंसंट्रेट कर सकते हो। सुंजो सुजुकी अपनी किताब जैन माइंड और बिगनर माइंड में कहते हैं कि जब आप कुछ भी पूरी तरीके से शांत दिमाग से करते हो तब आपका ट्रू नेचर सामने आ जाता है। यहाँ पर जैन का मतलब है अपने डेली यूजुअल रूटीन को बनाए रखना, यानी कि जो आप कर रहे हो उसमें लगातार कंसंट्रेट बने रहना। सुंजो सुजुकी कहते हैं कि जब आप बैठते हो तो केवल बैठो, जब आप खाते हो तो केवल खाओ, जब आप काम करते हो तो केवल काम करो। सुंजो सुजुकी ने कुछ बेसिक प्रैक्टिस टिप्स बताई है जो कि एक मॉन्क को भी ध्यान करने से पहले इन्हीं टेक्निक्स को सिखाया जाता है। ये जो प्रैक्टिस है सुंजो सुजुकी ने बताई है कि ये बहुत ही आसान है, इसे कोई भी कर सकता है। इस प्रैक्टिस को आप काम करते वक्त भी कर सकते हो। इसे प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद ही नोटिस करेंगे कि आपका काम पहले से जल्दी और बेहतर हो रहा है। तो चलो फटाफट उन टेक्निक्स को जानते हैं। सबसे पहला टेक्निक है अवेयरनेस ऑफ द बॉडी। सुंजो सुजुकी कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने पोस्चर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप अपने शरीर के पोस्चर को ठीक रखते हो तो कोई भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अगर आपका शरीर का कोई भी हिस्सा ढीला है या फिर झुककर बैठे हो तो सबसे पहले उसे ठीक करो, क्योंकि अगर आपका पोस्चर ढीला है तो आप अपने बॉडी के अवेयरनेस उसी वक्त खो देते हो और आपका मन भटकना शुरू हो जाता है। आपने कभी भी किसी मॉन्क को ढीला पड़ते हुए देखा है क्या? नहीं ना, वो लोग हमेशा अपने शरीर के पोस्चर को मेंटेन करके उठते बैठते हैं। तो अभी से ही आप अपने पोस्चर पे सबसे पहला फोकस करो, इससे ऑटोमेटिक आपका कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव होता जाएगा। दूसरी टेक्निक जो कि आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाती है वो है ब्रीदिंग प्रैक्टिस। ब्रीदिंग प्रैक्टिस में ज्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ आप कुछ देर के लिए शांति से बैठकर अपने सांसों को ऑब्जर्व करो। उस वक्त पूरा ध्यान आपके सांसों पर ही होनी चाहिए। आप कुछ ही देर में नोटिस करेंगे कि आपके माइंड से सारे थॉट्स ऑटोमेटिक गायब हो गए हैं और अब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर है। ब्रीदिंग सबसे इजी और बेस्ट टेक्निक होती है कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो आज से ही ब्रीदिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तीसरी टेक्निक जो कि इम्पोर्टेंट है वो है अवेयरनेस ऑफ द थॉट। हमारे दिमाग में इतने सारे थॉट्स आते हैं कि हम अपने काम पर फोकस करने के बजाय अपने किसी ख्यालों में खोते चले जाते हैं। ये बात तो सच है कि इंसान एक ही थॉट्स पर टिके नहीं रह सकता, क्योंकि पूरे दिन में हजारों थॉट्स आते जाते रहते हैं, जिसके वजह से हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमारा दिमाग बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह है जिसे डांट कर आप चुप नहीं करा सकते, बल्कि उसे प्यार से समझा सकते हो। ठीक उसी तरीके से अपने थॉट्स के आने के वजह से फ्रस्ट्रेट होने के बजाय खुद को प्यार से समझा कर इससे काम करवा सकते हो। अपने ख्यालों में खोने के बजाय इसे ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। शांति से देखो इसे, बस ना तो कोई कमेंट करना है और ना ही किसी थॉट्स को अच्छा या बुरा बोलना है, सिर्फ और सिर्फ इसे ऑब्जर्व करो। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे तब बेवजह के थॉट्स ऑटोमेटिक कम होते चले जाएंगे और जब बेवजह के थॉट्स आने कम हो जाएंगे तो कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता चला जाएगा। इन टेक्निक्स को अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। कुछ ही दिन बाद आप नोटिस करेंगे कि आपका कंसंट्रेशन पहले से बेटर हो चुका है। तो ये थी वो 3 बेस्ट और छोटी टेक्निक्स जिसे कि फॉलो करके आप अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर से करो और इन तीनों टेक्निक में से आप कौन से टेक्निक्स को फॉलो करने वाले हो इसे कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।